हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है अडर 24/7 में। बच्चों, सबने केजीएमयू का फॉर्म तो फिल कर दिया होगा और बिहार स्टाफ नर्स का भी आप फॉर्म फिल कर ही रहे होंगे, मुझे पक्का पता है। ठीक है, देखो अब ये फॉर्म फिल करना तो ठीक है, लेकिन पढ़ना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि मैम लर्न नहीं होता, इतना सारा सिलेबस है, कैसे लर्न होगा, कैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, क्या होगा कैसे नहीं होगा। तो देखो बच्चों, सबसे सबसे अच्छा तरीका है कि कुछ कुछ आपको टेक्निक्स को फॉलो करना है, जो हम भी अपने कॉलेज टाइम में फॉलो करते थे या जब प्रिपरेशन कर रहे थे तब उसको फॉलो करते थे। तो आओ मैं उसमें से आपको दो टेक्निक्स बताती हूँ। जैसे पहली टेक्निक है रैंचो टेक्निक। भाई रैंचो को तो कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं रैंचो को। भैया हमारा, हाँ बिल्कुल, हाँ भैया हमारा 3 इडियट वाला रैंचो। ठीक है, अब वो क्या करता था? क्या वो रट्टा मारता था या क्या वो लर्न करता था? क्या करता क्या था भाई वो? कैसे वो टॉपर बन गया था और सबको तो लगता था कि भाई वो तो फेल होगा, वो तो पास ही नहीं हो पाएगा, है ना। उसके दोस्त भी उसका नंबर कहाँ ढूंढ रहे थे? नीचे से ढूंढ रहे थे। लेकिन वो कहाँ निकला भैया? वो तो टॉपर निकला। कैसे निकला वो टॉपर? देखो, उसने चीज़ों को समझा। ठीक है, उसने समझा और उसके बाद उसने उस चीज़ों को फॉलो किया। ठीक है, तो हम भी ऐसी ही एक टेक्निक लेकर आए हैं जो कि है हमारे रैंचो टेक्निक। ठीक है, अब रैंचो टेक्निक है क्या भाई? है क्या रैंचो टेक्निक? सबसे पहले आएगा भाई आपका रीड। ठीक है, रीड में देखो बच्चों, आपको डीप रीडिंग करनी है, शैलो रीडिंग नहीं करनी है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, दोनों में डिफरेंस ये है, जब हम डीप रीडिंग करते हैं तो हम चीज़ों को एनालाइज करके, उसको समझ के, ठीक है, और क्या होता है, हम उसको डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने एक टॉपिक ले लिया भाई वाइटल साइंस का। ठीक है, आपने एक टॉपिक ले लिया वाइटल साइंस का और आपने क्या किया, उसको पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, आज मैं वाइटल साइंस भी कर लूँगा, आज मैं एसिड बेस इम्बैलेंस भी कर लूँगा, आज मैं फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी कर लूँगा। भैया ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वाइटल साइंस अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एफओएन का। ठीक है, तो आपने अगर एक टॉपिक लिया, ठीक है, जैसे आपने एक टॉपिक लिया, उसमें भी आप एक टॉपिक लेंगे, जैसे आपने टेम्परेचर ले लिया, टेम्परेचर ले लिया। अब आप इसको डिटेल में पढ़िए। ठीक है, उसको समझिए। ठीक है, अगर उसमें ये पूछा है कि हाइपोथैलेमस में अगर इफेक्ट होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, अगर वो आपसे पूछ लेता है कि इंटीरियर हाइपोथैलेमस में अगर इफेक्ट होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, या पोस्टीरियर में अगर इफेक्ट होगा तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, और क्यों होगा, आपको ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, क्यों होगा आपको ये भी पता होना चाहिए। बच्चे, ये है आपकी डीप रीडिंग। ठीक है, डीप रीडिंग यानी आप डीप में जाके पढ़ाई करेंगे। आप ऐसे नहीं करेंगे कि भैया आगे दौड़ और पीछा छोड़। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चे। ठीक है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे भाई, आप एनालाइज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे आप? एनालाइज करेंगे। एनालाइज में क्या करेंगे आप? भाई आप जो पढ़ रहे हो, ठीक है, ऐसे आप समझ लीजिए, आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, अब आपको उसका मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, आप उसको एनालाइज करोगे, आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ में उतार सकते हो अपने। ठीक है, जैसे हम अपने आसपास देखो, हम तो मेडिकल फील्ड से हैं, हम तो अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखते हैं, बहुत सारी बीमारियां होते हुए देखते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, उनके सिम्टम देख सकते हो कि इसको क्या सिम्टम आया है, इसको डॉक्टर ने क्या दवाई लिख के दी है, ये कैसे रिकवर हुआ है, इसके क्या क्या कॉजेटिव एजेंट रहा है। इसको, इससे अच्छा तरीका कोई भी नहीं है आपको लर्न करने का। ठीक है, तो आप एनालाइज करोगे कि आपने जो पढ़ा है, ठीक है, आपने जो पढ़ा है वो आपको याद भी हुआ है या नहीं हुआ है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब आप कैसे एनालाइज करोगे? अब आपकी एक बुक है, ठीक है, आपकी बुक है, ठीक है, आपने यहाँ पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया, लेकिन अब इसको एनालाइज कैसे करना है? देखो, अपनी बुक को करो बंद। ठीक है, जो भी आपने टॉपिक पढ़ा उसको पढ़ लो, कर लो बंद। अब अगर आपको रीड करने से या फिर रिवाइंड करने से, ठीक है, जैसे आपने पढ़ लिया कि भैया वाइटल साइंस इज यूज टू मेजर वाइटल ऑर्गन्स। ठीक है, ठीक है, उनका मेजरमेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आपने ये पढ़ लिया, उसके बाद अब आप क्या करेंगे? अगर आप रीड कर सकते हो तो आप कुछ मत करो, बुक को बंद करो और अपने मन में याद करो कि भैया वाइटल साइंस क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, ऐसे ऐसे करके आप लर्न कर लो। और नहीं तो अगर किसी को लिख लिख के करने की आदत होती है, जैसे कि मुझे थी कि मुझे लिख लिख कर ही याद होता था, तो मैं क्या करती थी, मैंने एक ऐसे नोटबुक ले ली थी या डायरी बोल लो, तो मैं क्या करती थी, जैसे मैंने पहला वर्ड लिख लिया,
वाइटल साइंस है इज इम्पॉर्टेंट टू फॉर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, वाइटल ऑर्गन, मैं ऐसे करके लिख लेती थी, ठीक है। क्योंकि देखो अगर आप एक एक वर्ड लिखोगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप अपना पूरा सिलेबस कवर कर पाओ, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढना ही पड़ेगा। तो आप एनालाइज ऐसे कर सकते हो, चाहे तो बुक बंद करके उसको रिवाइज कर लो, और चाहे तो उसको लिख के रिवाइज कर लो। लेकिन लिखने का ये बहुत अच्छा तरीका होता है कि भैया ऐसे ऐसे करके आपने लिखा, आपको एक तो याद भी हो गया, और अगर आपको जो याद नहीं आएगा आप बस उसको पढ़ लो और उसको दोबारा से लिख के देखो, ठीक है। ये नहीं कि भैया ख़त्म हो गया चलो आगे बढ़ो वाला, ऐसे नहीं करना, ठीक है। उसके बाद एन से क्या है भाई आपका नोट मेकिंग, ठीक है। अब आप क्या करोगे भाई, नोट्स बनाओगे, ठीक है। नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि भाई जब आप एंड में पढ़ोगे, ठीक है, जब आप रिवीजन करोगे तो आप बहुत घबरा जाओगे अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो। क्योंकि देखो जब हम बुक से पढ़ते हैं या फिर अगर कोचिंग से भी पढ़ते हैं तो जो सिलेबस होता है वो बहुत वास्ट कवर होता है, ठीक है। लेकिन जब हम अपने नोट्स बनाते हैं तो वो शॉर्ट में बनाते हैं, ठीक है। तो अब आपको नोट्स बनाने हैं। जैसे आपने कोई भी 4-5 टॉपिक ले लिए, जैसे आपने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग ले लिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि उसकी 2-2 बुकलेट बनी है तो दोनों में से पढ़ रहे हो, ये ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा बच्चे। आपको कोई एक नोटबुक को उसमें उसको कंसाइज करना पड़ेगा ताकि वो एक ही नोटबुक में आ जाए, ठीक है, या उससे भी कम में आ जाए, ठीक है। आपको शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। जैसे अगर इसके टाइप्स हैं, ठीक है, जैसे अगर इसके टाइप्स हैं कि भाई इन्वर्स फीवर होता है, रिवर्स फीवर होता है, ऐसे करके जो है, ठीक है, रिवर्स फीवर होता है, ऐसे करके जो है आपको ऐसे करके खाली टाइप के नाम लिख लो। तो उसमें लिख लो कि भैया मॉर्निंग में इतना होता है, नाइट में इतना होता है, इवनिंग में इतना होता है, ऐसे करके शॉर्ट में लिख लो, ठीक है, शॉर्ट में लिख लो, ठीक है। चलो उसके बाद हम क्या बात करेंगे, उसके बाद भैया क्या है, सी से क्रिटिकल, क्या है भाई, सी से क्रिटिकल है, ठीक है। अब क्रिटिकल क्या है, अब देखो आप खुद को एग्जामिन करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, खुद को एग्जामिन करोगे, ठीक है। एग्जामिन कैसे करोगे, अब आप क्या कर सकते हो, अब आप इसमें PYQs ले सकते हो, ठीक है, PYQs ले सकते हो, या फिर देखो सेल्फ MCQs भी बना सकते हो। जैसे आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, ठीक है, आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, तो अब आप खुद से क्वेश्चन पूछो कि भाई ऐसा क्यों हुआ होगा इसमें, अगर ऐसा हुआ तो कैसे हुआ इसमें। देखो ये क्रिटिकल थिंकिंग होती है। जब आप खुद से सवाल पूछोगे ना, जब आप अपने टीचर से सवाल पूछोगे तो क्या होगा, आपका माइंड क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है, आपका माइंड क्लियर होता चला जाएगा। उसके कॉन्सेप्ट पे जाओ, उसके डिटेल में जाओ कि अगर वाइटल साइंस में बोला गया है कि भैया 98.4 98.6 नॉर्मल टेम्परेचर है तो क्यों है, क्या रीज़न रहा होगा, और इसका सेल्सियस में कितना होगा, ठीक है, तो अडल्ट में कितना होगा, चिल्ड्रन में कितना होगा, आपको ऐसा पता होना चाहिए। अपने आप से क्वेश्चन पूछो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि अभी मैं इतना सफिशिएंट नहीं हूँ कि मैं खुद से क्वेश्चन पूछूं और मुझे समझ आ जाए, तो बच्चे आप PYQs का सहारा ले सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल PYQs का आप सहारा ले सकते हो, ठीक है, आप PYQs का भी सहारा ले सकते हो, ठीक है। अब आप मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लो या टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो या खुद से आप प्रैक्टिस करो, जैसा भी हो, बस आपको क्रिटिकल एग्जामिनेशन करना ही है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका हेल्पिंग। भैया हेल्पिंग क्या है मैम, ये हेल्पिंग क्या है, ये हेल्पिंग क्या आ गया भाई। देखो हेल्पिंग में क्या है, देखो आपने देखा होगा जब आपने कोई टॉपिक पढ़ा, ठीक है, और आपका कोई दोस्त आपके पास आया और आपने उसको जाके वो टॉपिक समझा दिया, अब आप वो टॉपिक कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है, अब आप वो टॉपिक कभी भी नहीं भूलोगे। तो अगर आप ग्रुप स्टडी करते हो, ठीक है, अगर आपका ऐसा फ्रेंड है जो आपके साथ साथ तैयारी कर रहा है, तो भाई उसकी हेल्प करो, उसको पढ़ाओ, टीच करो, ठीक है। आप कभी भी नहीं भूलोगे कि इसका भाई क्या रीज़न था, क्या नहीं था, उसके टाइप्स क्या थे, क्या नहीं थे। ये बहुत अच्छा तरीका होता है। एक तो आप दूसरे की मदद कर दोगे, ठीक है, ये मत सोचना कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, तुम्हारी तैयारी पक्की हो रही है इससे, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, आपकी तैयारी पक्की हो रही है। तो आपको क्या करना है, उनको पढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद क्या है तुम्हारा ऑप्टिमाइजेशन, क्या है भाई ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन में क्या है, आपने जो ये सारी चीज़ें अप्लाई करी हैं,
पढ़ाई करी, एनालाइज किया, नोट मेकिंग करी, क्रिटिकल एग्जामिन किया। अब इसमें आपका बहुत टाइम लग चुका है। अब आप क्या क्या करोगे? रिवीजन करोगे। ठीक है, क्या करोगे? रिवीजन। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब यही है, देखो आपने जो नोट्स बनाए हैं, जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, उनको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक दिन ले लो, एवरी संडे ले लो, जैसे कि भाई आज मैं रिवीजन ही करूँगा। ठीक है, रिवीजन ही करूँगा, एक संडे ले लो। ठीक है, या फिर क्या करो, जब आपकी कोई क्लास खत्म होती है या फिर जैसे आपने कुछ पढ़ाई करी और ख़त्म हो गया, वो पढ़ लिया आपने, तो सोने से पहले या फिर भैया सुबह उठते ही सबसे पहले उसको 10-15 मिनट दो और उसको रिवाइज कर लो, तभी नया टॉपिक स्टार्ट करो, वरना भाई आप भूल जाओगे। देखो इंसान की जो मेमोरी होती है ना, वो बहुत लिमिटेड जो कंटेंट है उसको रख सकती है, रिटेन कर सकती है। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी तक रख सकता है। ठीक है, तो हमको अपने जो कंटेंट है उसको सबकॉन्शियस माइंड में फीड करना है, तो उसके लिए उसको बार बार याद करना पड़ता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इतना ढीठ होता है ना, उसको लगता है हमने एक बार बोला ठीक है सुन लिया, हटाओ हटाओ इसको निकाल दो। लेकिन हमको क्या करना है, बार बार पढ़ के उसको समझ आ जाएगा कि लगता है इस बंदे के लिए ये भाई चीज़ बहुत ज़रूरी है, तभी तो ये बार बार पढ़ रहा है, तो वो उसको संभाल के रखेगा और आपके एग्जाम में उस चीज़ को आपको याद कराएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और है भाई, फोकस की प्रॉब्लम बहुत होती है। ठीक है, फोकस की प्रॉब्लम बहुत होती है, उसके लिए एक टेक्निक है भाई, पोमोडोरो टेक्निक। क्या है आपकी? पोमोडोरो टेक्निक। ठीक है, पोमोडोरो टेक्निक में क्या है, देखो इसका बहुत ही इजी सा चीज़ है भाई, कि आपको 25 मिनट तक पढ़ाई करनी है। ठीक है, और 5 मिनट का आपको ब्रेक लेना है, और आपको यही साइकिल चलाते रहना है, चलाते रहना है। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक भाई 15 मिनट का नहीं होना चाहिए, ये याद रखना कि 5 मिनट का ब्रेक लिया था, फ़ोन देखते रह गए, गप्पे मारते रह गए और 15 मिनट का हो गया। ये आपको चीज़ फॉलो ज़रूर करनी है। और देखो ये पक्का है कि कब ये 25 मिनट जो हैं आपके बढ़कर 1 घंटा हो जाएंगे, 2 घंटा हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है बच्चों, अब आप ये 2 टेक्निक्स फॉलो करो, उसके बाद बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको ये कितना काम आई और कितना काम नहीं आई। और ऐसी टेक्निक्स और जानने के लिए भैया नर्सिंग अड्डा देखते रहना। और भाई देखो, सबसे पहले मेरी बात सुन लो ध्यान से, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो, टेक्निक्स तो सही हैं, टेक्निक्स फॉलो करनी तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन पढ़ना भी ज़रूरी है। देखो KGMU में बहुत अच्छी वैकेंसी आई है और पोस्ट भी बहुत अच्छी है। ठीक है, बहुत अच्छी पोस्ट है और बहुत अच्छी जगह भी है, आप एंजॉय करोगे वहाँ पे। तो अब उसका सिलेक्शन लेने के लिए बच्चों नर्सिंग अड्डा आपके लिए लेके आया है सक्षम 2.0। देखो ऑलरेडी हमारा एक बैच था, हमारे पास ऑलरेडी एक बैच था सक्षम का, लेकिन हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि हमको नए सिरे से पढ़ना है, तो उसके लिए देखो सक्षम 2.0 आया है। देखो आप अड्डा 24/7 की साइट पे जाके परचेज कर सकते हो। देखो साइट पे जाओगे तो यहाँ पे आप नर्सिंग सेक्शन में जाओगे। ठीक है, ये आप देखो KGMU, ये आपका KGMU है, ये देखो अब सक्षम 2.0 आ चुका है। ठीक है, सक्षम 2.0 आ चुका है। ऑलरेडी आपको 77% का डिस्काउंट तो मिल ही रहा था, अब बचे 77 + 2% का और डिस्काउंट मिलेगा आपको, क्योंकि 79% है, 79% है, साथ में 2 टाइम्स वैलिडिटी मिलने वाली है। ठीक है, प्लस 3 मंथ्स एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी आपको। ठीक है, 3 मंथ्स एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। आपको क्या करना है, Y932 कोड लगाना है, Y932 आपको कोड लगाना है और आपको इतनी वैलिडिटी मिल जाएगी। ठीक है बच्चे, आपको इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, आपको इसमें एक्सपर्ट फैकल्टी मिलने वाली है, इंटरेक्टिव क्लासेस रहने वाली है, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलने वाली हैं, और लिमिटेड बैच साइज़ होता है, इसीलिए सेकंड बैच निकाला गया है, क्योंकि उसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स होने की वजह से ऐसा ना हो कि हम फोकस ना कर पाएँ, इसीलिए आपके लिए नया बैच आया है सक्षम 2.0। देखो आप ऐप पे जाके परचेज कर सकते हो इसको। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत आती है
तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 9958776247। ठीक है, आप इस नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो आप टेक्निक्स तो आपको पता चल गई, टेक्निक्स को फॉलो करो, पढ़ाई करो, जल्दी से बैच ज्वाइन करो। ठीक है, और जल्दी ऐसी वीडियोस और देखने के लिए नर्सिंग अड्डा 24/7 के चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू।